मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या पढ़ा रहे थे? हेलो अल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हेलो अल्केन्स बनाते कैसे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसमें मैंने पहला विधि बता दिया था, बनाने की विधि थी, उसमें मैंने पहला विधि बता दिया था अल्केन से, है ना। अब जानेंगे दूसरा जो विधि है। दूसरा विधि क्या है? दूसरा है आपका जो है वो क्या है, फ्रॉम अल्कीन। क्या है? फ्रॉम अल्कीन, यानी कि अल्कीन से। किससे होगा? तो अल्कीन से। अब जानेंगे अल्कीन से जो है वो कैसे बनाया जाता है हेलो अल्केन। तो देखो बच्चों, इसके लिए करते क्या है कि अल्कीन को इससे अभिक्रिया कराते हैं। तो अल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी रिएक्शन कराते हैं ना, तब हेलो अल्केन बनता है। क्या बनता है? हेलो अल्केन बनता है। हेलो अल्केन जो बनता है इसमें क्या देखना है आपको, कि जो हेलो अल्केन बनता है उसमें यह अभिक्रिया जो है क्या है, तो यह अभिक्रिया एक योगशील अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है ये? योगशील। योगशील अभिक्रिया मतलब होता है बाबू एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन या एक अभिक्रिया क्या है? योगशील अभिक्रिया है। इसमें क्या बनाता है, तो टूटकर सिग्मा बॉन्ड में, तो सिग्मा बंधन में, सिग्मा बंधन ऐसे होता है। सिग्मा बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता और इसमें क्या होते हैं, तो इसमें अभिकारक के अणु जुड़ते हैं। अभिकारक के अणु क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, तो कि जब हम अल्कीन से कैसे बनाते हैं, तो अल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हेलो अल्कीन बनता है। या जो योगशील अभिक्रिया है उसमें अल्कीन का पाई बंधन टूटकर इसमें चेंज हो जाता है, सिग्मा बंधन में परिवर्तित हो जाता है और इसमें अभिकारक के अणु क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो आपको हम दिखाएंगे कैसे जुड़ते हैं। इसको जल्दी से पहले आप नोट कर लीजिए हेलो अल्केन्स बनाने की विधि को।
इसको आपने नोट लिखेंगे, इसको आपने नोट कर लिया। तो इसको नोट कर लिया। देखिए अब इसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो देखिए ये तो हमने आपको बता दिया कि कैसे जो है अल्कीन से हैलो अल्कीन बनता है, प्रोसेस है ना। लेकिन अब इसका जानेंगे रिएक्शन, इसका रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए रिएक्शन क्या होगा। जैसे अगर आपसे एग्जाम्पल में कहा गया कि एक आपको यौगिक का अभिक्रिया कराना है, जैसे अगर हमने आपसे कहा कि वन प्रोपीन को, इसको वन प्रोपीन को इसके साथ अभिक्रिया कराना है, तो HBr के साथ, HBr समझ रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ आपको अभिक्रिया कराना है। तो देखिए कैसे होगा अभिक्रिया। वन प्रोपीन है, पहले आप प्रोपीन बना लीजिए। देखिए वह वन प्रोपीन है, पहला पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 कार्बन है, पहला पे डबल बॉन्ड और 3 कार्बन के लिए एल्कीन में हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे HBr के साथ, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब देखो अभिक्रिया क्या, कैसे बनाएंगे आप यहाँ पर। तो देखो इसके लिए क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, तो देखो वन प्रोपीन से हमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाना है, तो हमें नहीं पता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसका सबसे पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लीजिए, यानी क्रिया विधि देखिए। देखो एक चीज याद रखो, सिंगल बॉन्ड वाले जो भी पदार्थ होते हैं वो एक्सटर्नली मतलब 90% ज्यादा चांसेस होता है वो क्या बनाते हैं, तो एडिशन रिएक्शन करते हैं, ये सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। लेकिन जो खासकर डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड वाले होते हैं वो क्या बनाते हैं, तो एडिशन रिएक्शन बनाते हैं, न्यूक्लियर अभिक्रिया बनाते हैं। देखो इसके लिए करते क्या है वो, तो अगर मान लो इसको हमने देखकर हम थोड़ा सा आपको एक और अलग टाइप का एग्जाम्पल देते हैं। ऐसा डबल बॉन्डेड है, ऐसा मॉलिक्यूल्स है, इसको मान लीजिए हम XY के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, इसके साथ क्या है XY। तो देखो क्या होता है कि जो है बच्चों, वो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, कमजोर बंधन होता है और ये आसानी से टूट जाता है। तो पाई बंधन जब टूटता है तो ध्यान दीजिएगा क्या बच जाएगा, सिर्फ सिग्मा बंधन बच जाएगा। और एक पाई बंधन टूटेगा तो 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक इसको मिलेगा सिग्मा बॉन्ड और एक, ये चीज भी याद रखना, 1 पाई बॉन्ड इक्वल टू 2 सिग्मा बॉन्ड। जब ब्रेकिंग होगा तो एक पाई बॉन्ड कितना में चेंज हो जाएगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब देखो जब 2 नया सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना है, एक ये वाला बॉन्ड है और एक ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाला तो पहले से ही था। तो अब एक के साथ आपको क्या जोड़ देना, और एक के साथ क्या जोड़ देना है, वाई को, यानी एक को एक के साथ और एक को। तो आपने क्या देखा इसमें, ये जो प्रतिफल बना ये अल्कीन था, या अल्कीन था, इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड HC, शॉर्ट में इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है बच्चों, वो क्या किया, तो एक मॉलिक्यूल से या जो भी मॉलिक्यूल्स हो उससे रिएक्ट करके क्या बना लिया, देखिए सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बना लिया, यानी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और दोनों मॉलिक्यूल्स को अपने बॉन्ड ब्रेक करके क्या कर लिया, अपने साथ उसको कंबाइन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया ये, तो ये सैचुरेटेड में और ये बन गया अल्केन्स में, इसमें कन्वर्ट हो गया, अल्केन्स में कन्वर्ट हो गया और क्या बना लिया, सैचुरेटेड बना लिया। यानी कि अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें चेंज होना चाहता है वो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यदि कि इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है डबल बॉन्डेड वाले की, यही है बच्चों कि इसमें होता क्या है कि अभिक्रिया में डबल बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर 2 नया सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करता है, सिंगल बॉन्ड क्रिएट करता है, और उसके साथ ही मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, तो ऐड कर देते हैं। यहाँ हमने वही किया है,
जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अपना बॉन्ड ब्रेक करके मॉलिक्यूल्स को जोड़ के सैचुरेटेड में गया, ठीक है। तो अब इसी विधि पर, इसी प्रोसेस को ऊपर वाले भी क्रिया को कराएंगे। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड और एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों, अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और एक बॉन्ड इसको मिलेगा और एक बॉन्ड इसको मिलेगा, तो एक एक बॉन्ड मिलेगा, मिलेगा। अब दोनों को एक एक बॉन्ड मिलेगा, CH को भी और CH2 को भी, लेकिन सवाल है H कहाँ जुड़ेगा और ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, है ना। H कहाँ जुड़ेगा और ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा। तो देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पर एक रूल होता है, इस रूल का नाम है मार्को-निकोल रूल। क्या है, मार्को-निकोल रूल। नियम से क्या होता है कि मार्को-निकोल रूल्स के अनुसार कहता है कि जब डबल बॉन्डेड कंपाउंड सभी हाइड्रोजन को क्या करते हैं, अभिक्रिया में अपने साथ ऐड करते हैं, तो जनरली हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिस कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन ज्यादा होता है, यानी हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन इस कार्बन पर होगा, इस कार्बन पर, ठीक है। ये चीज हमेशा रखना, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है, तो उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पर पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो पहले से हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा दिख रहा है, तो इसलिए यह हाइड्रोजन कहाँ जुटेगा, इस कार्बन पर जुटेगा। तो अब देखिए इस कार्बन पर हाइड्रोजन जुटेगा तो यहाँ H हो जाएगा, और यहाँ फिर क्या जुटेगा, इस पर क्या जुटेगा, तो ब्रोमीन। तो आप देख रहे हैं यह हाइड्रोजन जब इससे जुड़ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH, यहाँ तो Br है और CH हो जाएगा, हो जाएगा। और मैं लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जो है, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपीन। क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपीन, यानी इसका नाम हो जाएगा। तो देखो बच्चों ऐसे जो है हम लोग जो है इस चीज को हम लोग लिखेंगे और ऐसे विक्रिया को कराएंगे। तो जल्दी से इस पर हम बताते हैं, एक नोट पॉइंट भी है जिसमें हम आपको दिखाएंगे इसके साथ भी जुड़ सकता है, वो एंटी मार्को-निकोल रूल्स होता है। तो ये मार्को-निकोल रूल्स के बेस पर हुआ, इसको भी हम लिखवा देंगे, इसको आप पहले नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा।
नोट कर लिया था? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्या होगा, वो कंबाइंड होकर क्या बना रहा है, 2 ब्रोमोप्रोपेन बना रहा है, यानी हेलो अल्केन हमें मिल रहा है। देखिए हेलो अल्केन से प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग एक चीज याद रखेंगे कि अल्कीन को जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, हमें हेलो अल्केन बनता है। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा नोट पॉइंट क्या है बच्चों, इसको इस लॉ को हम लोग कहते हैं मार्को निकोलस। क्या कहते हैं इसको? मार्को निकोलस कहते हैं। ठीक है, इस रूल को क्या कहते हैं, मार्को निकोलस कहते हैं। तो देखिए मार्को निकोलस क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे मार्को निकोलस। ये मार्को निकोव रूल क्या कहता है, इसको कहते हैं हम लोग मार्को निकोव का नियम। देखिए मार्को निकोव का नियम कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु का संयोग उस कार्बन से होता है हाइड्रोजन परमाणु का संयोग उस कार्बन से होता है जहां क्या होता हो, तो या जहां नहीं लिखे, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन जिस कार्बन पर हाइड्रोजन पहले से अधिक रहता है, यानी कि हाइड्रोजन पर कार्बन पहले से जिस कार्बन पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा रहेगा, हाइड्रोजन का संयोग उस कार्बन से होता है, इसे ही मार्कोनिकॉव नियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मार्कोनिकॉव नियम कहते हैं। अब यहीं पर आप एग्जांपल्स आपने देखा था इससे पहले वाले, जैसे मैं आपको एक बार एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए इस बार एग्जांपल में देता हूँ आपको, जैसे CH3 हमने लिख दिया, यहाँ हमने लिख दिया CH3। ठीक है, और यहाँ हमने क्या किया, डबल बॉन्ड बना दिया, फिर लिख दिया CH और फिर लिख दिया CH3। अब देखिए ये क्या कर रहा है, 2 मिथाइल क्या कर रहा है, ब्यूटेन कर रहा है, 2 ब्यूटेन है ना, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन है किसके साथ, तो HBr के साथ। किसके साथ, HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो देखो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अगर इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें यहाँ पर यही ध्यान देना है कि हमें डबल बॉन्ड को कहाँ जोड़, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर कैसे करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड और एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, दो नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ देखिए इस प्रोडक्ट को यहाँ लिखा है CH3। ठीक, अब देखो ऊपर तो CH3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड नीचे मिलेगा और एक बॉन्ड नीचे मिलेगा, और फिर लिख देंगे आगे सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो सवाल है इसके साथ कौन जुड़ेगा। देखिए याद रखना, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, तो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन पहले से अधिक हो, यही कार्य मार्कोनिकॉव का। तो यहाँ पर H जोड़ दीजिएगा और यहाँ क्या जोड़ दीजिएगा, Br जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्या जोड़ दीजिएगा, Br जोड़ दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH ऊपर सॉरी CH करें CH3 पर ब्रोमीन है ना, और यहाँ क्या है CH2 है, और तब हो जाएगा CH3। CH2 कैसे लिख दिए, H और H मिला दिए तो CH2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन।
ये भी एक प्रकार का क्या है, अल्केन्स है। और ये कौन सा रूल पर हो रहा है, तो मार्को निकोल रूल्स पर हो रहा है। इसको आप जल्दी से नोट करेंगे, फिर इसमें और आगे बताते हैं। चलिए, तो इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो इसके बाद देखिए क्या जानेंगे। हाँ, गूगल क्लासरूम पर भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मार्को निकोल रूल्स क्या है, ये तो आपको हमने बता दिया। अब जानेंगे एंटी मार्को निकोल रूल्स, ठीक है। बताते हैं इसको। देखो, इसी का ठीक एंटी मार्को निकोल रूल्स भी होता है, ठीक है। और एंटी मार्को निकोल रूल्स कब लगता है, तो जब यहाँ पर रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं ना, यानी उत्प्रेरक का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम नोट पॉइंट जो बताने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। नोट पॉइंट क्या कह रहा है, तो देखिए नोट पॉइंट जो कह रहा है, पॉइंट क्या कह रहा है, तो नोट पॉइंट में ये कह रहा है बच्चों कि अगर हम अल्कीन को, यानी कि जब अल्कीन को इसके साथ, तो जब अल्कीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, अब यहाँ पर डायरेक्टली अभिक्रिया नहीं होगा, पर ऑक्साइड ऐसा उत्प्रेरक है, पर ऑक्साइड उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट, पर ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पर ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है। तब क्या होगा, तो तब यहाँ पर हम लिखेंगे कि बैकग्राउंड आवाज किसकी आ रहा है, माइक ऑफ रखेंगे। अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होगा, तब यहाँ पर भी हेलो अल्केन मिलेगा, यहाँ पर भी क्या मिलेगा, हमें हेलो अल्केन ही बनता है। लेकिन परमाणु का संयोग, हाइड्रोजन परमाणु का संयोग कार्बन से होता है, हाइड्रोजन परमाणु का संयोग उस कार्बन से होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, तो कम रहता है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु क्या रहता है, कम रहता है। इसे एंटी मार्को निकोल नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एंटी मार्को निकोल नियम कहते हैं, इसे एंटी मार्को निकोल नियम कहते हैं। देखो, मार्को निकोल नियम का उल्टा होता है, एंटी मार्को निकोल नियम जो होता है, मार्को निकोल नियम का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ता है
जिस कार्बन पर हाइड्रोजन क्या होता हो तो कम रहता हो, हम लोग कहते हैं एंटी मार्को निकॉल नियम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस नोट पॉइंट को आप देखेंगे। अब यहाँ पर हम आपको इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए हम उसी अभिक्रिया को ले 1 प्रोपीन वाले को ही, जैसे अब देखिए 1 प्रोपीन है ना, ये क्या है 1 प्रोपीन है, इसको किसके साथ संयोग करा दें, इसको संयोग अगर मान लीजिए हम HBr के साथ ही कराए, एकदम पहला अभिक्रिया देखिएगा ऐसा ही कराए थे, और किसके साथ करा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ ही करा रहे हैं, लेकिन यहाँ कैटेलिस्ट क्या डाल दे रहे हैं, पर ऑक्साइड। कौन सा कैटेलिस्ट डाल रहे हैं, पर ऑक्साइड कैटेलिस्ट डाल दे रहे हैं। तो देखिए कैटेलिस्ट जैसे ही एरो पर आएगा बाबू, ये पूछता है रिएक्शन बोर्ड में खासकर, ठीक है, दे देगा आपको ऐसा ही, और कहीं भी जो होगा एक रिएक्शन में कैटेलिस्ट नहीं रहेगा और एक रिएक्शन में कैटेलिस्ट रहेगा, तो आपको दोनों एक तरह से नहीं बनाना है, ध्यान रखना है। ये कंफ्यूजन करता है आपको, कहीं पर ऑक्साइड सोचिएगा कि हाइड्रोजन यही जोड़ते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा, ऐसा नहीं कीजिएगा। हाइड्रोजन जहाँ कम रहता है आपको अब वहां जोड़ना होगा जब कैटेलिस्ट उसमें प्रेजेंट होगा। तो हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ेंगे, इस कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ अगर जोड़ेंगे तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ। लेकिन वो कौन सा नियम होता है, मार्को निकोल। आपको क्या जानना है, एंटी मार्को निकोल। तो हाइड्रोजन को कहाँ जोड़िएगा, यहाँ पर जोड़िएगा, यानी कि जिस पर हाइड्रोजन और यहाँ हो रहा है तो एंटी मार्को निकोल, तो यहाँ पर कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, और यहाँ क्यों हो रहा है, तो इस कैटालिस्ट के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, देखना है पेरोक्साइड, इसके कारण अभिक्रिया में इसके प्रतिफल में क्या रहा है, बहुत चेंजिंग आ रहा है। मतलब चेंजिंग मतलब कि पोजीशन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में चेंजिंग आ जा रहा है। तो हाइड्रोजन अगर यहाँ जुटेगा तो ब्रोमीन कहाँ जुटेगा, यहाँ। चलिए इसका बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं, पाई सिग्मा है तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, दो नया बॉन्ड बनेगा, दो नया सिग्मा बॉन्ड बना दीजिए। कैसे बनेगा दो नया सिग्मा बॉन्ड, देखिएगा CH3 हो जाएगा CH, और यहाँ है CH2, तो एक बॉन्ड इसको मिला और एक बॉन्ड इसको मिला, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ जुड़ गया, इस कार्बन पर, और ब्रोमीन जुड़ गया यहाँ। इसको देखें तो और में ऐसे लिख सकते हैं CH3H2, इसको CH लिख सकते हैं, इसको CH2 का लिखेंगे Br, लिखेंगे फिलहाल। ये क्या बन गया, देखिए 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। क्या बन गया ये, 1 2 3 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। और यही अगर आप क्या कराए थे मार्को निकोल से, तो वहां 2 ब्रोमोप्रोपेन मिला था, वहां क्या मिला था, 2 ब्रोमोप्रोपेन मिला था। तो ये सबसे बड़ा चेंजिंग, ये याद रखना है, खासकर जब हम अल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि एंटी मार्को निकोल नियम कहाँ लगेगा, मार्को निकोल लगेगा जहां पर पर ऑक्साइड कैटेलिस्ट का यूज किया जाएगा, और पर ऑक्साइड कैटेलिस्ट में ही हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाता है, तो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से जुड़ जाता है, वहां पर वो क्या बनाता है, जो डबल बॉन्डेड वाला में भी कहाँ जुड़ता है, तो जहां पर हाइड्रोजन कम रहता है तब वो यहाँ पर क्या दे रहा है, 1 ब्रोमोप्रोपेन दे रहा है। ठीक है, और अगर यही बिना कैटेलिस्ट का होता है तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाता है, इस कार्बन पर, तब मिलता है आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन, जैसा कि आप देख चुके हैं। इसको आप जल्दी से नोट करेंगे, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं, रुकिए सर, जल्दी करो। तीसरा जो प्रोसेस है दोस्तों वो क्या है आपका, हाँ ये कैटेलिस्ट लिखा है ना, पर रहेगा यहाँ एरो सिर्फ रहेगा, यानी कोई कैटेलिस्ट में भी क्रिया नहीं हो रहा होगा बिना कैटेलिस्ट का। तब हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा, और अगर कैटेलिस्ट होगा तो हाइड्रोजन कहाँ जुटेगा, जहाँ पर पहले हाइड्रोजन आपको कम दिख रहा है, ठीक ना। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ जोड़ रहे हैं, कम वाले पर जोड़ रहे हैं, क्यों, तो यहाँ कैटेलिस्ट कर देते हैं। यस ठीक।
एक और प्रोसेस देख लीजिए, अल्काइन से मैं आपको बता दे रहा हूँ, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनता है। तो देखिए, अब जो मैं तीसरा जो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ अल्केन से हेलो अल्केन का, फ्रॉम अल्काइन, क्या है, फ्रॉम अल्काइन, अल्काइन से, ठीक है। यानी अल्काइन से कैसे बनेगा हेलो अल्केन, अब इस पर मैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अल्काइन से कैसे बनता है, अब इस चीज को यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए तीसरा जो प्रोसेस है कहता है कि जब अल्काइन को इसके साथ, तो देखो इसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन ले सकते हो आप, क्लोरीन या ब्रोमीन जिसके साथ भी करा सकते हो, है ना, Cl2 या Br2। अब अभिक्रिया कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है। अब पहले जब इसमें दो स्टेप में अभिक्रिया होता है, तो पहले क्या मिलता है आपको, हेलो अल्कीन मिलता है, हेलो अल्कीन बनता है, जो पुनः क्या करता है, इससे अभिक्रिया कर लेता है, तो हाइड्रोजन परमाणु से, पुनः हाइड्रोजन परमाणु से संयोग कर, जो पुनः हाइड्रोजन परमाणु से संयोग कर हेलो अल्केन क्या बनाता है, हेलो अल्केन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, हेलो अल्केन बनाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा अभिक्रिया, इसमें आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर एसिटिलीन ले लिया, ठीक है, एसिटिलीन 2H2 को कहते हैं, और एसिटिलीन को हमने ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करा दी, किसके साथ करा दिया अभिक्रिया, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करा दी, एसिटिलीन को Br2 के साथ अभिक्रिया। तो देखो एसिटिलीन को ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो देखिए कि क्या बनेगा। तो पहले एसिटिलीन का करेंगे, तो H3 ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या बन गया, एसिटिलीन, और यहाँ लिख देंगे Br2 ब्रोमीन, और अब तो आएंगे यहाँ पर रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ध्यान देना, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे बाबू, ट्रिपल बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है और एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड अगर ब्रेक करेगा, एक पाई बॉन्ड क्या करेगा, अगर ब्रेक करता है यहाँ पर पहले, एक बार में दोनों ने एक पाई बॉन्ड, तो क्या होगा देखिए, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ पर, H है, फिर C है, यहाँ कौन सा बॉन्ड बचेगा, दो बॉन्ड बचेगा, और फिर C के साथ सिंगल बॉन्ड क्या बचेगा, H बचेगा, है ना। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, दो बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ बना, ठीक है। और दो ब्रोमीन एटम भी आपके पास, दोनों ब्रोमीन एटम को, यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, दोनों ब्रोमीन एटम को बारी बारी से जोड़ देंगे। तो पहला और दूसरा दोनों ग्रुप कार्बन पर क्या देना हुआ है, ब्रोमीन, तो 1,2 डाइब्रोमो, इसको क्या कहेंगे, इथीन कहेंगे, क्या कहेंगे, डाइब्रोमो इथीन कहेंगे, 1,2 डाइब्रोमो क्या बन गया, इथीन बन गया। यहाँ नीचे हम लिख देते हैं इथीन, ठीक है। तो किसमें चेंज हो गया, हेलो अल्कीन में चेंज हो गया ना। अब देखो फिर से रिएक्शन करेगा कौन, H3, अब देखो यहाँ पर ये Br जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड है, यहाँ भी Br जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर H है, इन है, क्या करा देते हैं, इसी ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो एक बार इसमें फिर अब क्या बच रहा था, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बच रहा था, तो जो नीचे वाला पाई बॉन्ड बच रहा, अब ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, ध्यान देना डबल बॉन्ड है, तो एक पाई और एक सिग्मा है ना, ये पाई जो बॉन्ड है, तो देख लीजिए ये जो है टूट रहा है, तो देखिए क्या बनेगा, H3 यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड क्या है, C यहाँ भी ब्रोमीन हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड H है, देखिए दो में बनेगा, दो नया बॉन्ड कौन सा बनेगा, तो एक यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर क्या जुटेगा, एक ब्रोमीन जुट जाएगा, और यहाँ पर भी क्या जुटेगा, एक ब्रोमीन जुट जाएगा। ये दो ब्रोमीन फिर से आपको जोड़ना पड़ेगा, जब दो ब्रोमीन फिर से जुड़ेगा, देखिए हम इथीन जो लिखे हैं यहाँ पर, देखिए स्पष्ट दिखेगा, दिख रहा है, एक ब्रोमीन हमने यहाँ जोड़ा है, इसके साथ जोड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर देखो, तो ये सिंगल बॉन्ड पूरा सैचुरेटेड में चेंज हो गया, यानी हेलो में चेंज हो गया, कैसे, देखो पहले दो ब्रोमीन और दूसरे पर भी दो ब्रोमीन है, तो 1,1,2,2 क्या लिखोगे, टेट्रा ब्रोमो, क्या लिखोगे, टेट्रा ब्रोमो,
वन वन टू टेट्रा ब्रोमो और 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इथेन, यानी कि इसमें चेंज हो गया सैचुरेटेड हेलो अल्किल की चीज हो गया। तो ऐसे अभिक्रिया होता है यदि अल्किल हेलो अल्किल जो है बना है, और अब अल्काइन से हेलो अल्किल ऐसे बनता है। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। एसिटिलीन लिए है, एसिटिलीन इथाइन इसको भी कर सकते हैं, या अल्काइन का यौगिक लिए है, ठीक है। अब अल्काइन का जो यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई एक सिग्मा है, तो पहले एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, 2 नया सिग्मा बॉन्ड मिला, और दोनों पर हमने क्या किया, ब्रोमीन परमाणु को ऐड कर दिया, 2 ब्रोमीन कर दिया, 2 ब्रोमीन को ऐड कर दिया, तो 1 2 डाई ब्रोमो इथेन बन गया, इथीन बन गया, इथीन अल्कीन में। अब देखो एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो 2 ब्रोमीन को आपने ऐड किया।